हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का बेटा हमारे चैनल पर। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज आपकी अंकुर अभ्यास पुस्तिका कक्षा 3 पर्यावरण की क्लास होने वाली है, क्लास नंबर 36 जिसमें हम अपना सप्ताह 19 करेंगे और उसके दिवस 1 2 3 करेंगे। ठीक है। और इसमें हमारा वही पाठ 8 रहेगा, हमारा भोजन, जो हमारे सप्ताह 18 में था। ठीक है। तो चलिए फटाफट से अपनी अपनी अभ्यास पुस्तिका खोल लीजिए सब, और मेरे साथ साथ अपने प्रश्नों को हल कीजिए। ठीक है। हम समझ समझ के आराम से करेंगे। और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट से सब्सक्राइब कर लें। हम चलते हैं सप्ताह 19 के दिवस 1 पर। अभ्यास क्रमांक 1, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो पहला विकल्प है बेटा, गर्मियों में मौसम कैसा होता है। अच्छा, गर्मियों में बेटा मौसम कैसा होता है? गर्म होता है ना। तो हम गर्म पे निशान लगाएंगे। ठीक है। दूसरा देखिए, नींबू से कौन सा पेय पदार्थ बनता है? पेय मतलब पानी वाला पदार्थ। तो बेटा नींबू से क्या बनता है? शिकंजी बनती है। ठीक है। अगला देखिए, आम का पन्ना कैसे आम से बनता है? कच्चे आम से, पक्के आम से, छोटे आम से, बड़े आम से। तो आम का पन्ना बेटा कच्चे आम से बनता है। ठीक है। लगा लिया तीनों पे निशान? वेरी गुड। तो आगे चलते हैं अभ्यास क्रमांक 2 पर। पहला प्रश्न देखिए, गर्मियों के मौसम में आप कौन कौन से पेय पदार्थ पीना पसंद करेंगे? मतलब गर्मियों के मौसम में आप क्या क्या पीते हो? जैसे गर्मियों के मौसम में आम का पन्ना, शिकंजी, लस्सी, छाछ, नारियल पानी, फलों के रस, गन्ने का जूस, है ना, ये सब पीते हैं हम। कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह। लिखने को तो आप कितना सारा भी लिख लो। ठीक है। हमें सिर्फ 2 4 चीजें लिखनी है। ठीक है बेटा। दूसरा देखिए, हम मौसम के अनुसार भोजन क्यों करते हैं? देखो, ठंडों में ठंड लगती है तो हम गरम गरम भोजन करते हैं जो हमारे शरीर को गर्मी दे। और गर्मियों में हमें गर्मी लगती है, इसलिए हम ठंडा ठंडा भोजन करते हैं, ठंडी ठंडी चीज़ें पीते हैं। क्यों? क्योंकि बेटा इससे हमारे शरीर का तापमान सही बना रहता है। अगर हम ठंडों में ठंडी ठंडी चीज़ खाएंगे तो बीमार हो जाएंगे। ठीक है। तो हम स्वस्थ रहने के लिए मौसम के अनुसार भोजन करते हैं। ठीक है। तो इसने क्वेश्चन में पूछा है, हम मौसम के अनुसार भोजन क्यों करते हैं? क्योंकि मौसम के अनुसार भोजन करने से हम स्वस्थ बने रहते हैं। ठीक है। हो गए दोनों प्रश्न। चलिए, तो अब अभ्यास क्रमांक 3 पर चलते हैं। आम का पन्ना बनाने की विधि लिखिए। आम का पन्ना कैसे बनता है? तो ज्यादा कुछ नहीं है बेटा। देखो क्या करना है, कच्चे आमों को धोना है, फिर उनको उबाल लें। उबाल के उन्हें ठंडा होने दें। ठंडा होने के बाद उनका जो गूदा होता है ना, उसको निकाल लें। और उस गूदे में पानी डालो, चीनी या गुड़ डालो, जीरा पाउडर या काला नमक, हमें ये सब उसमें डालना है। ठीक है। और चाहें तो आप पुदीने के पत्ते मिला सकते हैं। इस मिश्रण को अच्छी तरह से मिला लें और फिर इसमें बर्फ के टुकड़े डाल दें। बस बन गया आम का पन्ना। कितना सरल है ना। उन्हें धो के उबाल लो, उनका गूदा निकाल लो और उसमें गूदे में अपना पानी, चीनी, जीरा पाउडर और काला नमक मिला दो, बस बन गया। कितना सरल है ना। आप चाहें तो इसे अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं, वैसे मैंने बिल्कुल सरल भाषा में लिखा है। ठीक है। हो गया सबका? वेरी गुड। तो अब हम चलते हैं सप्ताह 19 के दिवस 2 पर। अभ्यास क्रमांक 1, गर्मियों में हमें ज्यादा पसीना क्यों आता है बेटा? देखो, गर्मियों में हमें, अगर हमारे अंदर की गर्मी नहीं निकलेगी, हमारा गर्मियों में हमारा शरीर गर्म हो जाता है, और हमारे अगर वो अंदर गर्मी रह जाएगी तो हम बीमार हो जाएंगे। ठीक है। तो हमारा शरीर की गर्मी बाहर निकलती है। ठीक है। जिसे पसीने के रूप में वो बाहर आता है। ठीक है। तो गर्मियों में शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए पसीना आता है। ठीक है। जिससे हमारे शरीर का तापमान ठीक रहे। अगला देखिए, आप गर्मियों के मौसम में कौन कौन से भोज्य पदार्थ खाना पीना पसंद करते हैं? खाना भी पीना भी। तो बेटा तरबूज, खरबूज देखा होगा आपने, खीरा, दही, लस्सी, शिकंजी, आम पन्ना, गन्ने का रस, हम ये सब खाते पीते हैं गर्मियों में, है ना। ज्यादातर हम सलाद खाते हैं। तो बेटा हो गए दोनों प्रश्न सबके। आगे चलें अब। चलिए, अब हम देखते हैं अभ्यास क्रमांक 2, पहला प्रश्न,
कौन कौन से फलों से रस बनता है? तो बेटा किस किस का जूस बनता है? देखो, आम का जूस होता है, केले का भी होता है, अनार का, मौसमी, संतरा, अंगूर, है ना। इन सब फलों के हम जूस बना सकते हैं। आगे चलें, दूसरा देखिए, हमें एक दिन में कितना पानी पीना चाहिए बेटा? तो एक दिन में लगभग 8 से 10 गिलास पानी पीना चाहिए। ठीक है, हो गए दोनों प्रश्न? वेरी गुड। चलिए आगे देखते हैं अभ्यास क्रमांक 3। पानी नहीं पीने से हमारे शरीर में क्या नुकसान होगा बेटा? तो बेटा अगर हम पानी नहीं पीने से हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाती है, उस पानी की कमी को हम क्या कहते हैं? डिहाइड्रेशन। ठीक है, अगर आप चाहें तो इसे लिख सकते हैं, नहीं तो छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, पानी नहीं पीने से शरीर में पानी की कमी हो जाती है, जिससे शरीर में थकान, पाचन और त्वचा संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। ठीक है, पानी नहीं पिएंगे तो खाना नहीं पचेगा, ठीक है, और तो हमारी त्वचा रूखी रूखी सी हो जाएगी। तो इसलिए पानी पीना ज़रूरी है, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिया करो। चलिए अब हम चलते हैं दिवस 3 पर। अभ्यास क्रमांक 1, जोड़ियाँ बनाइए। हमें जोड़ियाँ बनानी है, जैसे जड़ वाली सब्जी। जड़ बेटा, जो जड़ वाली सब्जी होती है वो कौन कौन सी है? मूली और गाजर। फल, फल क्या है? आम और अनार। फिर है पत्ती, पत्तियों वाली सब्जी कौन सी है? मेथी, पालक। तने, तने वाली सब्जी कौन सी है? अदरक, आलू। बीज, बीज वाली सब्जी कौन सी है? वो बीज वाले वो कौन से हैं? अनाज और दालें। ठीक है, इन्हें हम बीज कहते हैं। चलिए आगे चलें। वेरी गुड। अब हम अभ्यास क्रमांक 2 पर चलते हैं। ये पूछ रहा है हमसे, पत्ती वाली सब्जियों में कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं? तो बेटा पत्ती वाली सब्जियों में आयरन, कैल्शियम और विटामिन होता है। ठीक है, हो गया। चलिए अभ्यास क्रमांक 3 देख लेते हैं अब हम। नीचे दी गई पहेलियों को पढ़कर उत्तर बताइए। देखिए पहला, हरा चोर लाल मकान, उसमें बैठा काला शैतान। देखो, हरा चोर है, ऊपर से हरा है, ठीक है, और लाल मकान, अंदर से मकान कैसा है? लाल है। और उसमें क्या कह रहा है? उसमें बैठा काला शैतान, उसमें अंदर काला शैतान बैठा है, ऐसे ऐसे बीज बैठे हैं काले काले। तो ये कौन है बेटा? तरबूज। ऊपर से हरा होता है, अंदर से लाल होता है, और उसमें अंदर काले काले वो बीज होते हैं। ठीक है, अगला देखिए, हरा मुकुट वह पहने आई, फिरती फूली फूली, गोरा रंग है नाम बताओ, बात बड़ी मामूली। तो गोरा रंग किसका है बेटा? कपास का, जो फूली फूली फिरती है। ठीक है, चलिए हो गया सबका, तीनों दिवस हो गए। किसी को कोई दिक्कत परेशानी होती है तो बेटा आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लिया करो। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में जाने से पहले सब मुझे अपना नाम ज़रूर बता के जाया करो प्लीज़। और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ। और जाने से पहले बेटा एक बार हाइप ज़रूर कर दें, जिससे ये वीडियो और बच्चों तक भी पहुंच जाए। चलिए मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू।